उस दिन दादी ने अपने सभी पोतों को लाल लिफाफों में शगुन दिया, लेकिन अपनी पोती को जानबूझकर कुछ भी नहीं दिया। बेटी की उदासी और पूरे परिवार के तानों के बावजूद महिला शांत रही, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी सास को अपने पक्षपात की कीमत चुकानी पड़ेगी। घर लौटकर उसने बेटी को सुलाया। तभी उसका पति आया और बोला, मेरी खातिर माँ की बात को दिल पर मत लो। लेकिन महिला ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल निकाला और पूरे परिवार के 9 लोगों के लिए बुक किया गया यूरो का लग्जरी टूर तुरंत रद्द कर दिया। कुछ ही देर में उसके खाते में 18 लाख की रिफंड राशि आ गई। उसने पति से कहा, इसे मेरी बेटी का न मिला हुआ लाल लिफाफा समझ लो। पति ये देखकर घबरा गया। उसने कहा कि पूरे परिवार ने इस यात्रा की तैयारी कर ली थी और माँ तो सबको यूरोप जाने की बात बता चुकी है। तभी सास का फोन आया। फोन उठाते ही उन्होंने गुस्से में महिला को डांटना शुरू कर दिया। बड़े देवर और उनकी पत्नी ने ताने मारे कि महिला को पैसे का घमंड हो गया है, जबकि छोटे देवर ने कहा कि उसने छुट्टियां भी मंजूर करवा ली हैं। लेकिन महिला ने एक शब्द भी नहीं कहा। फोन काट दिया और पूरे परिवार के नंबर ब्लॉक कर दिए। फिर उसने पति से साफ कहा कि जब तक वह खुद फैसला नहीं कर लेती तब तक उससे कोई बात न करे। अगली सुबह सास पूरे परिवार के साथ उसके घर आ पहुंची। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि सिर्फ एक लाल लिफाफा न देने पर इतना बड़ा तमाशा करना गलत है। महिला ने शांत स्वर में पुराने हिसाब खोलने शुरू किए। उसने याद दिलाया कि 3 साल पहले बड़े देवर के बेटे की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए उसने दिए थे। पिछले साल छोटे देवर के घर की डाउन पेमेंट के लिए 50 लाख रुपए भी उसी ने उधार दिए थे, जो आज तक वापस नहीं मिले। इतना ही नहीं, सास के हर महीने के खर्च के लिए तय 5,000 रुपए भी आखिरकार उसी के खाते से जाते रहे, क्योंकि बाकी दोनों बेटे बहाने बनाते रहे। महिला ने कहा, मुझे पैसों का लालच नहीं है, लेकिन जब मेरी बेटी को इस परिवार में सम्मान नहीं मिला तो अब मैं भी अपने हर रुपए का हिसाब लूंगी। अगर मेरी बेटी आपके शगुन की हकदार नहीं है तो मेरे दिए हुए पैसे भी वापस कर दीजिए। सास ने घमंड से कहा कि बहू का सारा पैसा अब इस परिवार का है और वह कुछ वापस नहीं ले सकती। ये सुनकर महिला मुस्कुराई और बोली, अब फैसला मैं नहीं, कानून करेगा। मेरा वकील बताएगा कि किसका हक किस पर है। इतना कहकर उसने कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया।